Advocatul Arasa. मेरे प्रिय अग्रज न्यायाधिपति श्री राममूर्ति जी, इस नितांत सुंदर काव्य संग्रह के लेखक डॉक्टर अरुण कुमार झा, मेरे परम मित्र श्री कृष्णमणि जी एवं श्री विमल जी दवे, सुश्री पिंकी आनंद जी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के अग्रज श्री वेणुगोपाल जी, मेरे सब मित्रों, श्री अरुण कुमार झा के कौटुंबिक सदस्य, मेरे सब मित्रों, एक बहुत कठिन प्रसंग है ये। एक न्यायमूर्ति को जब कविता संग्रह को का लोकार्पण करने के लिए कहा जाता है, तो वो उस न्यायमूर्ति को वो एक चुनौती लगती है। कवि तो मैं हूं नहीं, हाँ कवि हृदय का दावा करता हूं, क्योंकि कविता का स्फुरण ये पेट से नहीं होता। जिस कविता का स्फुरण उसे भीखमंगी कही जाती है। कविता का स्फुरण कंठ से भी नहीं होता, क्योंकि कंठ से केवल संगीत का स्फुरण होता है। कविता का स्फुरण हृदय से होता है। जब हृदय और कवि का दिमाग, इनका एक अटूट बंधन हो जाता है, तब कविता स्फुरती है। और कविता ये मान के स्फुराई नहीं जाती कि मुझे आज कविता लिखनी है। कविता का स्फुरण तो अपने आप होता है। जैसे जननी के उदर से एक बालक जन्म लेता है, वैसे ही कविता प्रसृत होती है, कविता का सृजन होता है। और इसीलिए मैं डॉक्टर अरुण झा को हार्दिक बधाई देता हूं कि उनके पास वो कवि हृदय है, और कवि हृदय से उनके दिमाग का एक अटूट बंधन निर्माण हुआ है, जिसमें से इस कविता का स्फुरण हुआ है। साधारणतः कविता सुंदर चेहरों पे लिखी जाती है। सुंदरी के गालों पर जब तिल, उसके ऊपर कविता होती है। सुंदरी के कुंतलों पर कविता होती है। सर्वांग सुंदर निसर्ग पर कविता होती है। हिमालय की शिखरों की धवलता पर कविता होती है। निसर्ग की हरियाली पर कविता होती है। तात्पर्य, जो जो सुंदर दिखाई देता है, जो जो पवित्र दिखाई देता है, उस पर कविता होती है। लेकिन भारतीय संविधान पर कविता लिखने का जो ये प्रयास हुआ है, उसकी मैं शतशः सराहना करता हूं। ये कविता का सृजन और ये विषय जो चुना गया है आज, वो इस पवित्र भावना से चुना गया है कि भारतीय संविधान केवल संविधान ही नहीं है, और केवल हमें संविधान करके पवित्र ही नहीं है, बल्कि उसमें सौंदर्य ओतप्रोत भरा हुआ है। संवैधानिक सौंदर्य का जो अन्वेषण डॉक्टर झा ने किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा वचन है, शतेषु भवति शूर, शतेषु भवति शूर, सहस्रेषु च पंडितः।
वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। केवल 100 लोगों में एक वीर पैदा होता है, 1000 लोगों में से एक विद्वान पैदा होता है, 10,000 लोगों में से एक वक्ता पैदा होता है। क्योंकि वक्ता यह शूर भी होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए। लेकिन ये दाता पैदा हो ही ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दाता या तो पैदा होता है या तो पैदा होता ही नहीं। मैं कवि को, मैं डॉक्टर झा को एक दाता मानता हूं, क्योंकि कवि एवं लेखक अपने विचारों का दान करते हैं समाज के उद्धारण के लिए, अपनी भावनाओं का, अपनी विद्वत्ता का, अपनी बखान शैली का जब समाज के लिए दान किया जाता है, उसे मैं दाता मानता हूं। और इसीलिए आज मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि दाता की भूमिका बड़ी बखूबी इनने मनाई है। भारतीय संविधान के बारे में जब हम विचार करते हैं तो केवल नीरस युक्तिवाद, बहसें, बड़े बड़े ग्रंथ, वेणुगोपाल जी के तर्क और उन तर्कों में से पैदा होने वाले संघर्ष, इनका ही केवल विचार आता है। जब कोई कवि हृदय का व्यक्ति इस संविधान को देखता है, उसका मनन करता है, उसका चयन करता है और उसका रसग्रहण करता है, और उसमें से जो स्फूर्त कविता जन्म लेती है, इस कविता की प्रशंसा जितनी की जाए कम है।